यदा यदा हि धर्मस्य ग्लानिर्भवति भारत अभ्युत्थानम् अधर्मस्य तदात्मानं सृजाम्यहम् परित्राणाय साधूनां विनाशाय च दुष्कृतां धर्म संस्थापनार्थाय संभवामि युगे युगे। छात्र छात्राओं, फैकल्टी के सभी सदस्य और सभी आए हुए आगंतुक, हमारे अतिथिगण, आज हम गीता पे बातचीत करेंगे। गीता में एक सबसे बड़ा शब्द आता है श्रद्धया सत्यमाप्यते। श्रद्धा से सत्य प्राप्त होता है और जिसको श्रद्धा होती है उसको मिलता है। उसको मिलता है, जैसे भगवान कृष्ण ने कहा है कि श्रद्धा कुंजी है। अर्जुन से कहते हैं तू अगर मेरे प्रति श्रद्धा रखता है तो मेरी बात को समझने की कोशिश कर। और इसी बात पर अर्जुन कहता है कि श्रद्धा आपके प्रति है, इसीलिए मैं आपसे मांगता हूँ। वो कहता है कि यश्रेयस्या निश्चितम भूहि तन्मे, मैं जो सही मार्ग हो, श्रेय मार्ग, वो मुझे बताइए। प्रेय मार्ग भौतिकवादी मार्ग है, श्रेय मार्ग आध्यात्मवादी मार्ग है। तो मुझे आप आध्यात्मवादी मार्ग बताइए, श्रेय मार्ग। उसमें क्या है? शिष्यस्ते हम शादी माम तो हम प्रपन्नम। जब श्रद्धा होती है तो शिष्यत्व भाव प्रकट होता है। फिर आगे जब हम देखते हैं इसमें तीसरे चौथे अध्याय में, तो उसमें भगवान ने ये कहा है कि श्रद्धावान जो होता है उसको ज्ञान मिलता है। हम लोग पूछते हैं कई बार एक दूसरे से कि श्रद्धा ज्ञान तुम्हें ज़्यादा क्यों मिला, हमें क्यों कम मिला? श्रद्धावान लभते ज्ञानम तत्पर संयतेंद्रिय। जो तत्पर हो, स्फूर्तिवान हो, संयतेंद्रिय, जिसकी इंद्रियां अपने नियंत्रण में हो, कंट्रोल में हो, उसको मिलता है। श्रद्धावान लभते ज्ञानम। ये जो श्रद्धा की बात है, इसी के ऊपर मैं आज चर्चा करूँगा। छठे अध्याय के 37वें उसके माध्यम से, श्लोक के माध्यम से, 6/37। ठीक है। उस गीत के पहले, उसके पहले गीत है, और गीत में है जो मूल भाव है कि हम अपने गुरु के और आराध्य के चरणों में जीना मरना सीखें। एक बार जहाँ सिर झुक गया वहाँ फिर दूर क्यों जाना? लोग श्रद्धा बदलते रहते हैं अपनी गुरु के प्रति, गुरु बदलते रहते हैं, एक नहीं कई गुरु। कई बार लोग आते हैं मेरे पास, मेरे से पूछते हैं कि हम क्या आचार्य श्री राम शर्मा जी की दीक्षा ले सकते हैं? हाँ, ले सकते हैं, कोई से भी ले सकते हैं, क्योंकि गायत्री के क्षेत्र में उनकी अथॉरिटी है। जैसे फिजिक्स का, केमिस्ट्री का, बायोलॉजी का, हिंदी का, इंग्लिश का, फ्रेंच का टीचर अलग अलग होता है, ऐसे ही गायत्री का टीचर जो है वो गायत्री के टीचर की दीक्षा लेने के बाद गायत्री को आपके जीवन में उतारेगा। दिस पर्टिकुलर फैक्ट यू टू अंडरस्टैंड, अच्छी तरह समझना पड़ेगा। तो जब वो कहते हैं तो वो कहते हैं इसके पहले भी मैं 8-10 गुरुओं से दीक्षा ले चुके हैं, तो फिर हम वापस क्यों आए? आखिर क्या कारण है कि आपको 10 जगह चक्कर काटना पड़ा? रामकृष्ण परमहंस से कहानी सुनाते थे कि जगह जगह कुआं खोदने वाला, जगह जगह गड्ढा खोदने वाला, 1.5 इंच का, 2 इंच का, 3 इंच का गड्ढा खोद के पानी निकलेगा? नहीं निकलेगा। ऐसे उसको पानी नहीं मिलेगा। एक जगह गड्ढा खोदोगे तो पानी मिलेगा। जब तुम एक पे टिकाओगे तब मन टिकेगा, तब मन चंचल नहीं होगा। उसी को यहाँ पर है, एक बार जहाँ सिर झुक जाए फिर सर को वहाँ से उठाना क्या। चरणों में तेरे बालक सारे, प्रभु शीश झुकाए बैठे हैं। दो हुक्म हमें प्यारे सदगुरु, हम पेश करें नजराना क्या। बहुत सुंदर गीत है, इसको सब गा के सुनाएंगे। चरणों में तेरे जीना मरना,
अब दूर यहाँ से जाना क्या, चरणों में तेरे जीना मरना। दूर यहाँ से जाना क्या, एक बार जहाँ सिर झुक जाए, एक बार जहाँ सिर झुक जाए, फिर सर को वहाँ से उठाना क्या, चरणों में तेरे जीना मरना। चरणों में तेरे बालक सारे प्रभु शीस झुकाए बैठे हैं। चरणों में तेरे बालक सारे प्रभु शीस झुकाए बैठे हैं, प्रभु शीस झुकाए बैठे हैं। दो हुक्म हमें प्यारे सद्गुरु, दो हुक्म हमें प्यारे सद्गुरु, हम पेश करें नजराना क्या, चरणों में तेरे जीना मरना। मन भी तेरा हम भी तेरे, हर श्वास अमानत तेरी है। मन भी तेरा हम भी तेरे, हर श्वास अमानत तेरी है, हर श्वास अमानत तेरी है। जब नजर कृपा की हो ही गई, जब नजर कृपा की हो ही गई, फिर दिल का यूं घबराना क्या, चरणों में तेरे जीना मरना। मन को भरमाने की खातिर हमें बहुत भुलावे आते हैं। मन को भरमाने की खातिर हमें बहुत भुलावे आते हैं, हमें बहुत भुलावे आते हैं। प्रभु प्यार का सिर पर हाथ रहे, प्रभु प्यार का सिर पर हाथ रहे, फिर और के दर पर जाना क्या, चरणों तेरे जीना मरना। दूर यहाँ से जाना क्या, एक बार जहाँ सिर झुक जाए, एक बार जहाँ सिर झुक जाए, फिर सर को वहाँ से उठाना क्या, चरणों में तेरे जीना मरना। दूर यहाँ से जाना क्या, अब दूर यहाँ से जाना क्या, अब दूर यहाँ से जाना क्या, चरणों में तेरे जीना मरना।
कुछ प्रश्न हैं। तुम लोगों के प्रश्न इतने अच्छे होते हैं कि उनके जवाबों के माध्यम से कईयों को जवाब मिल जाता है। डायरी में डेली रूटीन का क्या और कैसे लिखें, इसके क्या फ़ायदे हैं? मतलब डायरी में पहली बात तो ये कि डेली रूटीन नहीं लिखना है। तुम सबसे पहले पन्ने पे लिख लो, सुबह इतने बजे उठना, खाना खाना, दिन में विश्राम करना, क्लास में जाना, शाम को सोना, ये सब एक पहले पेज पे लिख लो। उसके बाद तो रोज़ नहीं लिखना है उसको। ब्रश किया, आज ब्रश इस तरफ से किया, फिर दूसरी तरफ ब्रश इस तरफ से किया, ये सब लिखने की ज़रूरत नहीं है, ये रूटीन नहीं है। डायरी में जो लिखना है वो तुम्हारा चिंतन कैसे चला, तुम्हारा संयम कैसा है, तुम्हारा अपने ऊपर विचारों पे कंट्रोल है कि नहीं, तुम्हारा नियंत्रण है कि नहीं अपने ऊपर, ये सारी चीज़ें लिखनी है तुमको। आज मन को बढ़िया सुकून मिला जब हमने ये खबर सुनी, जो भी खबर हो तुम्हारे लिए, अच्छी खबर हो, ये डायरी में लिखना है। डायरी तुम्हारी गाइड है, डायरी तुम्हारी गुरु है, डायरी पथ प्रदर्शक है, मार्गदर्शक है। इट विल गाइड यू थ्रू आउट योर लाइफ। तो डायरी में लिखना भी हो तो 2 लाइन, 3 लाइन, 4 लाइन, ज़्यादा से ज़्यादा लिखना हो तो पूरा पेज लिख दो, कोई दिक्कत नहीं। पर उसमें इमोशंस होना चाहिए, उसमें भावनाएं होनी चाहिए, आज के दिन की टीचिंग्स होनी चाहिए, आज के दिन क्या टीचिंग मिला हमको। व्हाट इज़ द रोल ऑफ कंसंट्रेशन इन द सक्सेस ऑफ एनी ह्यूमन पर्सनैलिटी? सबसे ज़्यादा कंसंट्रेशन इज़ द की टू द सक्सेस ऑफ द पर्सनैलिटी। किसी की भी पर्सनैलिटी में अगर सक्सेस लिखी हुई है तो केवल कंसंट्रेशन का मतलब होता है तन्मयता, तल्लीनता, कॉन्सेक्रेशन, एकाग्रता, अपने आप को लीन कर देना टॉपिक के साथ। जब आप पढ़ते हो तो पढ़ते समय आपका ध्यान पूरा इसी में रहना चाहिए। जब सुनते हो तो सुनते समय ध्यान रहना चाहिए। बहुत लोग सुनते समय ध्यान नहीं देते, क्यों? उनका ध्यान तल्लीन नहीं हो पाता। जब गुरुदेव बोलते थे तो हम उनकी बातों को वर्ड बाय वर्ड नोट कर लेते थे। उसका कारण क्या था कि हमारा मन लगता था उसमें। जहाँ मन लगता है वहाँ आदमी तल्लीन हो जाता है। तुम हमारी क्लास सुनते हो, तुम्हारा मन लगता है, इसलिए तुम तल्लीन हो जाते हो। हम जब प्रश्न पूछते हैं तो तुम खड़े होकर जवाब भी देते हो। परम पूज्य गुरुदेव की एक एक बात को हमने डायरी में अपने लिखा है और पूरे 12 साल की डायरी मेंटेन की है पूरी। तो ये इस वजह से कि हमारा उसमें मन लगता है। हम जब सब्जेक्ट से या उस विषय वस्तु से हम प्यार करने लगते हैं, जब उससे, और प्यार करके जब उसके साथ एकात्मता स्थापित कर लेते हैं, जब उसके साथ यूनिजन, व्हेन वी आर इन यूनिजन विद द टॉपिक, देन वी गेन एवरीथिंग। तो हमको सब मिलता चलता। कंसंट्रेशन इज़ द की। मैं आज गीता का वही श्लोक लेने वाला था जिसमें भगवान ने कहा है कि अर्जुन ने पूछा है कि भगवान मन नहीं लगता, बहुत गड़बड़ है। हे मधुसूदन, जो आपने योग सुनाया बहुत अच्छा है, परंतु मन के चंचल होने से इसकी नित्य स्थिति को नहीं देख पाता, मेरे अंदर नहीं आता। ये तो बड़ा चंचल है, प्रमथन स्वभाव वाला। प्रमथन मतलब बहुत मजबूत स्वभाव वाला, बड़ा दृढ़, ताकतवर, बलवान है। इसको जैसे हाथियों को नहीं बांधा जा सकता, बड़े बड़े मोटे मोटे रस्से लगाने पड़ते हैं, उसी तरह से मन को भी चाहे हाथियों से, रस्सियों से बांध दो, चाहे सांकलों से बांध दो, किसी चेन से बांध दो, तो भी नहीं बंधेगा। इसलिए उसको वश में करना मैं वायु को रोकने की भांति अत्यंत दुष्कर मानता हूँ। 33वां 34वां श्लोक, उसी के जवाब में भगवान कृष्ण कुछ कहते हैं। वो कहते हैं असंशय महाबाहो मनः दुर्निग्रह अचलम। मन बड़ा बहुत दुराग्रही है, मन बड़ा चंचल है, और मन को कंट्रोल करने के लिए क्या करना चाहिए? मन को कंट्रोल करने के लिए अभ्यासेन तो कुंते वैराग्यण च गृह्यते। पॉजिटिव से अभ्यास, नेगेटिव से वैराग्य। जो चीज़ तुम्हारे लिए ज़रूरी है उसका अभ्यास करो, प्रैक्टिस करो। डॉक्टर प्रैक्टिस नहीं करेगा तो डॉक्टर के पास पेशेंट नहीं जाएगा। वकील प्रैक्टिस नहीं करता है, उसको मालूम ही नहीं है, लॉ ही भूल गया वो, तो उसके पास आप पहुंच गए, वकील साहब एक केस ले लो हमारा, वकील साहब मना कर देंगे या मना नहीं करेंगे तो हम भी भूल जाएंगे सारी बात। प्रैक्टिस इज़ द मेन थिंग। डेली एवरी डे डू प्रैक्टिस। प्रैक्टिस से ही मन आपको पकड़ में आएगा। व्हाट इज़ द रोल ऑफ कंसंट्रेशन? गीता के किस अध्याय में ऐसा उल्लेख किया गया है कि भावनाओं को पीड़ा पहुंचाने वाला व्यक्ति सबसे बड़ा पापी होता है? 16 चैप्टर जिसमें देवासुर संपद विभाग योग नाम आया है, उसमें लिखा हुआ है कि जो दूसरों की भावनाओं को पीड़ा पहुंचाता है वो सबसे बड़ा पापी है, सबसे बड़ा पापी है। पर पापी का भी भगवान उद्धार बताते हैं कि उद्धार हो सकता है। पापेभ्यो अपि चेदसी पापेभ्य सर्वेभ्यो पाप अधिकतः। जितना भी पापी से भी पापी व्यक्ति अगर ज्ञान की नौका में बैठ जाए तो पार हो जाता है। भगवान पापी के लिए भी उपचार बताते हैं। अपने अंदर छुपे गुणों को कैसे पहचानें?
बेटा ये तो आपको सेल्फ एनालिसिस, व्यक्तित्व का विश्लेषण करना पड़ेगा। यू आर ऑल ऑफ यू हैव गॉट गुड क्वालिटीज़, सबके अंदर अच्छी क्वालिटीज़ हैं। कुछ कुहासा छाया हुआ है, उसके ऊपर नेगेटिव क्वालिटीज़ आ जाती हैं, छा जाती हैं, इस वजह से आप नहीं पहचान पाते अपनी क्वालिटीज़ को। सबसे अच्छी क्वालिटीज़ आपकी ये कि आप एक्सेप्ट कर लेते हैं। दूसरी क्वालिटी ये कि आप पॉजिटिव हैं। तीसरी क्वालिटी ये कि मन लगाने की आपके अंदर सामर्थ्य है, मन लगा के पढ़ने की सामर्थ्य है। चौथी क्वालिटी ये कि आप बहुत सुंदर हैं। नहीं हम झूठ बोल रहे हो तो आईने के सामने खड़े होकर देखो, आईने के सामने खड़े होकर मुस्कुरा के देखो, गुस्से में मत देखो, मुस्कुरा के देखो। तुमसे ज़्यादा सुंदर इस धरती पे कोई नहीं है। तुम खुद देखोगे सबसे ज़्यादा सुंदर अगर कोई है तो मैं हूँ। सुंदर का मतलब क्या होता है? गुणों की दृष्टि से सुंदर, बहिरंग की दृष्टि से सुंदर, अंतरंग दृष्टि से सुंदर। तो अपनी क्वालिटीज़ को एक एक करके ढूंढो, एक एक करके ढूंढो, और जो नहीं है, जो आपके अंदर बुराइयां हैं, उनको भी एक तरफ लिख लो। उस बुराई का एंटीडोट ढूंढो, क्या हो सकता है, उसकी अच्छाई क्या है उसके बदले में, वो होना चाहिए। जैसे मैं किसी को दूसरे को मदद नहीं कर पाती हूँ, मदद करना, दूसरे की मदद करना। मैं दूसरे से ईर्ष्या करती हूँ, दूसरे को प्यार करना। उल्टा लिखो, रिवर्स लिखो। ये क्वालिटीज़ कल्टिवेट करो। कल्टिवेटिंग द गुड क्वालिटीज़ इज़ साधना। साधना की परिभाषा अगर तुमसे कोई पूछे, बोलना अच्छे गुणों को जीवन में उतारने की साधना, अच्छे गुणों को जीवन में उतारने का अभ्यास साधना कहलाता है। उदासी हताशा को कैसे दूर करें? उदासी का उल्टा क्या हुआ? उदासी का उल्टा क्या हुआ? स्फूर्ति, उत्साह हमेशा। हताशा का क्या हुआ? आशा, आशावादी। आशावादी बन करके इसके दूर भगाओ। रिवर्स थॉट्स लेके आओ, विचारों के विचारों से काट। ट्राई टू अप्रूट योर ऑल इविल थॉट्स बाय द गुड थॉट्स। अच्छे विचारों से बुरे विचारों को काटो हमेशा। इसमें होने वाले अशांत मन को शांति किस प्रकार मिलेगी? अशांतस्य कुतः सुखम। अशांत व्यक्ति को सुख नहीं मिलेगा। इसलिए अशांत व्यक्ति को भावना अपने अंदर विकसित करनी पड़ेगी। न च अभावना यस्य, जिसके अंदर अभावना है, मतलब भावना नहीं है, भावना की शक्ति नहीं है, वो व्यक्ति शांत कैसे होगा? अशांतस्य कुतः सुखम, दूसरे अध्याय में भगवान कहते हैं। मुझे कभी कभी अतीत की दुखद स्मृतियाँ बहुत परेशान करती हैं। मैं ध्यान जप करती हूँ, कभी रिलीफ मिला, फिर भी कभी कभी मन अचानक दुख। देखो बेटा, पास्ट ऑलवेज हॉन्ट्स अस। पिछली बातें हमें हमेशा, इसलिए पास्ट को भूल जाओ। पास्ट इज ए कैंसिल्ड चेक, प्रेजेंट इज ए रेडी कैश, टुमारो इज ए प्रॉमिसरी नोट। मिल जाएगा तुमको, बहुत पैसे मिल जाएंगे, तुम चिंता मत करो। कौन बनेगा करोड़पति का विज्ञापन, वो आमंत्रण आ जाएगा, तुमको बहुत पैसे मिल जाएंगे। वो नहीं, भविष्य तुम्हारा इंतजार कर रहा है। भविष्य में तुम खूब बहुत कुछ कर सकते हो, तुम करके तो दिखाओ। पास्ट की हॉन्टिंग से जो परेशान होता है वो बहुत दिक्कत में पड़ जाता है। क्यों? बस यही डिप्रेशन लाता है। पास्ट से डिप्रेशन आता है। फ्यूचर के बारे में अनावश्यक रूप से सोचने से एंग्जाइटी होती है। डिप्रेसिव साइकोसिस और एंग्जाइटी न्यूरोसिस इसी से पैदा होती है। पास्ट से डिप्रेशन, फ्यूचर से एंग्जाइटी न्यूरोसिस। इसलिए किस में रहो? लिव इन द प्रेजेंट, हियर एंड नाउ। लिव इन द प्रेजेंट, हियर एंड नाउ। वर्तमान में रहो और यहीं रहो। कहीं फालतू बातें मत सोचो और जीवन को अच्छी मस्ती से जियो। गायत्री मंत्र हमारे साथ। ओम भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। ओम गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुरेव महेश्वरः गुरु साक्षात् परब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। अखण्डमण्डलाकारं व्याप्तं येन चराचरं तत्पदं दर्शितं येन तस्मै श्री गुरुवे नमः। मातृवत् लालयित्री च पितृवत् मार्गदर्शिका नमोस्तु गुरुसत्तायै श्रद्धा प्रज्ञायुता च। गुरु गीता से 2 श्लोक मैंने लिए हैं, हर क्लास में सुनाता हूँ, इस बार भी। योग पूर्णम तपोनिष्ठम वेदमूर्तिम यशस्विनम गौरवर्णम गुरुश्रेष्ठम भगवत्याः सुशोभितम कारुण्यामृत सागरम शिष्य भक्तादि सेवितम श्रीरामम सद्गुरुम ध्यायेत तमाचार्य वरम प्रभुम। परम पूज्य गुरुदेव के ऊपर ही लिखा गया, इसको संस्कृत बनवाई है हमने।
आज जो हम बोलने जा रहे हैं, हमारे सभी फैकल्टी के मेंबर्स, सभी आमंत्रित अतिथिगण सदस्य और हमारे प्यारे प्यारे बच्चों, छात्र छात्राओं, जीवन में श्रद्धा और भावना का बड़ा गहरा स्थान है। श्रद्धा और भावना का। श्रद्धा मयो अयम पुरुषः यो यच्छद्रः स एव सः। ये व्यक्ति श्रद्धा का पुंज है, जो जैसा सोचता है वैसे ही बन जाता है। जैसे हमारे विचार होंगे, जैसे हमारे विचारों की सघनता होगी, द वे वी कलेक्ट अवर गुड थॉट्स, उस हिसाब से हम अपने मस्तिष्क की, अपने व्यक्तित्व की और अपने जीवन की बनावट करते हैं। लेकिन साथ में व्यक्तित्व की दृढ़ता भी चाहिए। व्यक्तित्व की दृढ़ता के बिना अकेली श्रद्धा या भावना कुछ नहीं कर पाएंगे। तो पक्की मजबूत श्रद्धा और व्यक्तित्व की दृढ़ता, मजबूत व्यक्तित्व, पर्सनालिटी शुड बी स्ट्रांग, कैरेक्टर वाइज, हर दृष्टि से ढीला ढाला ना हो, व्यक्तित्व आपका व्यवस्थित हो। आज जैसे आज की मैनेजमेंट की भाषा में कहा जाता है, वेल ऑर्गेनाइज्ड पर्सनालिटी, वेल ऑर्गेनाइज्ड पर्सनालिटी। दो स्थितियां हैं आज देखने में आता है, श्रद्धा भटकी हुई है या मन भटका हुआ है। श्रद्धा भटकी हुई है तो उसकी वजह से क्या है कि इधर इधर उधर भागते हैं, और मन भटका हुआ है तो ढीला ढाला जीवनचर्या, जीवन ढीली ढाली, सारा रूटीन हमारा गड़बड़ाया हुआ है। यदि श्रद्धा स्थिर होती है तो सबसे बड़ी उपलब्धि है निश्चित रूप से। भगवान आदि शंकराचार्य ने लिखा है, दुर्लभम त्रयमतत् देवानुग्रह हेतुकम, दुर्लभम त्रयमतत् देवानुग्रह हेतुकम, मनुष्यत्वम, मुमुक्षत्वम, महापुरुष संश्रय। तीन चीज़ें बड़ी दुर्लभता से प्राप्त होती, कठिनाई से प्राप्त होती है। मनुष्यत्व, मैं मानव हूँ इसलिए इस नाते महान हूँ, न मानुषात ही श्रेष्ठतरम किंचित। मनुष्य से श्रेष्ठ दुनिया में कोई नहीं। इस सारी योनियों में भगवान ने मुझे मनुष्य योनि भेजा, कितने बड़े महान मेरे पुण्य कर्म रहे होंगे कि मैं इस योनि में आया। मुमुक्षत्वम, ऊंचा उठने की अभिप्सा, और महापुरुष की अनुकंपा। ये तीन जिसको मिल जाती हैं वह आदमी, दुर्लभ चीज़ें हैं तीनों, एक साथ जिसको मिल जाती हैं वह आदमी महान है। मार्ग दिखाने वाले मिल जाए तो फिर क्या बात है, पर ये मिलता नहीं है। जीवन में घर मिल जाए, सही रिश्तेदार मिल जाए, जहाँ पर हम पूजा उपासना कर सकें, स्वाध्याय कर सकें, ये सबके लिए संभव नहीं है। घर मिलता है तो घर में वातावरण ऐसा नहीं मिलता, रिश्तेदार ऐसे नहीं मिलते। कई बार ऐसा भोगवादी वातावरण होता है कि मन ही नहीं लगता वहाँ पर, अच्छी आत्मा का मन नहीं लगता। अच्छी आत्माएं आती हैं, धरती पर आती हैं, जल्दी चली जाती हैं। क्यों? वातावरण नहीं उनके अनुकूल। एक आनंद फिल्म आई थी, तुमने देखी थी आनंद फिल्म? किसी देखी? हाँ, बहुत बहुत बढ़िया फिल्म थी, पुरानी फिल्म है, पर आनंद फिल्म का एक डायलॉग है कि क्या बोल रहे हैं, दिखा दें? तुमको हमेशा दिखाने की पड़ी रहती सुन तो लो, बात तो सुन लो मेरी। जिस तरह से हम अपने दोस्तों को चुनते हैं, काश उस तरह हम रिश्तेदार भी चुन पाते। जिस तरह से हम अपने रिश्तेदार मित्रों को चुनते हैं, काश उस तरह से हम रिश्तेदारों को भी चुन पाते। मैं अपनी माँ को, अपने पिता को, मैं अपने भाई को, अपनी बहन को, अपने कजिन्स को, अपनी ननंद को, अपनी देवरानी को काश मैं चुन पाऊँ। ये उसका डायलॉग का मीनिंग था। क्या होता है, रिश्तेदार नहीं मिलते ऐसे, सबको नहीं मिलते, किस्मत से नहीं मिलते, घर नहीं मिलता ऐसा। जब घर नहीं मिलता, वातावरण नहीं मिलता, तो क्या होता है कि हमारी श्रद्धा मजबूत नहीं हो पाती। दुर्गा सप्तशती में देवी के लिए एक वाक्य आता है, या देवी सर्वभूतेषु भ्रांति रूपेण संस्थिता। हे देवी, आप भ्रांति के रूप में भी विद्यमान है। ये भ्रांति रूप है देवी का। कौन सा? धर्म के विषय में भ्रांति, धर्म के विषय में भ्रांति। धर्म का विषय वस्तु नहीं मालूम हमको, हम नहीं जानते धर्म क्या है। धर्म कहते हैं कर्तव्यपरायणता को, ड्यूटी को। धर्म कहते हैं अपने आदर्शों को, अच्छाइयों को अपने जीवन में उतारने को। वो धर्म हमने क्यों नहीं समझा, वो धर्म हमने क्यों नहीं माना? उस धर्म को न मान करके हम बहिरंग का धर्म क्यों मान बैठे? ओनली रिचुअलिस्टिक रिलीजन, डॉगमेटिक रिलीजन, और वो रिलीजन हमने मान लिया जो कि सही अर्थों में रिलीजन नहीं है। धर्म की व्याख्याएं गड़बड़ा गई हैं। श्रद्धा कहाँ टिकाएं हमें मालूम नहीं पड़ता, हमारे मार्ग धुंधले हैं। व्याख्या गीता की, शास्त्रों की कम नहीं है, बहुत सारी हैं। पहले नहीं थी, पहले गिनी चुनी थी। अब क्या हो गया, अब ढेरों गीता आ गई। मैंने अपनी युग गीता लिखना चालू की तो मैं 4 खंड लिख के रुक गया। अभी 4 खंड और छपने जा रहे हैं। 8 खंड हो गए हैं, 2 और आएंगे, 4 और आएंगे, 12 खंड में पूरा 18 अध्याय आ जाएंगे।
पर मैंने जो लिखी है वो तो क्रांतिकारी है, उसको तो कोई पढ़ेगा तो उसके दिमाग चेंज हो जाएगा, उसका वो तो बदलाव आ जाएगा उसके जीवन में। पर ये गीता की जो व्याख्या है ये कम से कम 150, 200, 300 प्रकार की गीता की व्याख्या अपने अपने मन से की लोगों ने। श्रद्धा में भटकाव आ गया आज, भावनाएं नहीं जानती कि कौन गुरु हमें सही रास्ता दिखा पाएगा। सबसे बड़ा भ्रम यही है। तो भगवान अर्जुन पूछता है अयति ही, अयति का मतलब होता है असंयमी, अयति का मतलब है असंयमी। जो तुम्हारा एक श्लोक मैंने दिया ना, केवल एक श्लोक की व्याख्या करूंगा। अयति ही श्रद्धयोपेते, श्रद्धया उपेते, जो श्रद्धा रखने वाला है, उपेतो यानी रखने वाला, योगाच चलति मानसः, जिसका मन योग में विचलित हो गया हो, योग अंत काल में योग में विचलित हो गया हो, अप्राप्य योग संसिद्धि, क्या वो साधक योग की सिद्धि को अर्थात भगवत साक्षात्कार को प्राप्त होगा? और नहीं प्राप्त होगा तो उसकी गति क्या होगी? दुर्गति हो जाएगी। यानी कहीं संयम छूट जाए, संयम न रहे, पर साधक बड़ा अच्छा है, साधना करता रहा जीवन भर, पर कभी संयम न पाल सके, या श्रद्धा रखने के बावजूद भी कहीं गड़बड़ा जाए, तो कहीं ऐसा तो नहीं उसकी दुर्गति हो जाएगी? तो भगवान कहते हैं नहीं 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 नहीं, ऐसा नहीं होगा। एक बहुत सुंदर सा श्लोक है भगवान का, नहीं कल्याण कृत कश्यति दुर्गतिम तात गच्छति। यह है 40वां श्लोक। नहीं जिसने कल्याण की आत्मोद्धार के लिए अर्थात भगवत प्राप्ति के लिए कर्म किया है, उस वंश की दुर्गति कभी नहीं होगी। जिसने भगवान को प्राप्त करने के लिए, भगवान के हित के लिए, भगवत सेवा के लिए, समाज की सेवा के लिए जिसने अपना जीवन बिताया है, उसका कभी दुर्गति प्राप्त नहीं होगी। वो दुर्गति नहीं मिलेगी उसको, उसकी इसी जन्म में सदगति हो जाएगी। तो मित्रों, इतना सुंदर है ये श्लोक कि इसमें भगवान ने तात करके जो उदाहरण दिया है, तात गच्छति, तो उसको इन्होंने कल्याण वालों ने इसको हे प्यारे, मतलब भगवान कृष्ण अर्जुन को हे प्यारे के संबोधित करते हैं। हे प्रिय, प्रिय भी नहीं, हे प्यारे, तू अगर तूने काम किया हो अच्छा तो कभी बुरा कभी। अर्जुन क्या है, 3-4 शादी कर चुका है, 3-4 विवाह हो चुके हैं उसके। कभी कभी मन उसका चंचल भी हो जाता है, कभी कभी उसको लगता है कि मैं कहाँ फंस गया, ये देखो इतने सारे मेरे सबके रिश्तेदार सामने खड़े हुए हैं युद्ध में। तो उसका जो मन गड़बड़ा गया है इस समय, उसके लिए उनके मित्र कहते हैं पिता की तरह से, हे प्यारे, अगर तेरा मन गड़बड़ा भी जाए तो भी मान के चल, तू भगवान के लिए तू कुछ कर रहा है क्या? अगर कर रहा है तो दुर्गति तेरी कभी नहीं होगी। कितना बड़ा आश्वासन है। अब इसको मानने के बाद तो फिर किसी को डरना भी नहीं चाहिए कभी। पर बुरे काम करते समय याद रखना चाहिए कि ये केवल उसी के लिए है जो कहीं अनायास ही गड़बड़ा गया हो। आप जानबूझ करके करोगे अगर कोई काम, तो भगवान की पूरी दृष्टि रहती है। कोई पुरुष हमें श्रद्धा में भटकाव आ गया है, भावनाएं नहीं जानती कि कौन गुरु हमें सही रास्ता दिखा पाएगा। एक मार्ग सबसे अच्छा है, अच्छा पढ़ते हुए, तप का, स्वाध्याय का, सदाचार का, ईश्वर प्रणिधान का स्वयं अभ्यास करते हुए जीवन जीना। अच्छा पढ़ो, स्वाध्याय करो, तप का मार्ग आता रहो, थोड़ा बहुत तप का स्वरूप कुछ भी हो सकता है। ईश्वर प्रणिधान का, सदाचार का मार्ग अपनाओ, अंतर चेतना तुम्हें अपना रास्ता खुद दिखाएगी। कई ऐसे महापुरुष हैं जिन्होंने सुदीर्घ तपस्या की है, उन्होंने बहुत लंबी तपस्या की। मैं एक उदाहरण देता हूँ। तेलंग स्वामी तेलंगाना के थे, इसलिए तेलंग स्वामी कहते हैं उनको। पिता नहीं रहे उनके, वैराग्य में उनका मन था, एकांत में ईश्वर का ध्यान करते थे, एकांत में बैठे बैठे जप किया करते थे। गायत्री उनको सिद्ध थी। माँ ने कहा तुम संन्यास तब तक मत लो जब तक हम जिंदा हैं। हम जिंदा हैं तो हमारे सामने, आंखों के सामने रहोगे तो हमें ठीक रहेगा। माँ के पास रहे, तपस्या साधना करते करते बिना गुरु के समय गुजारा। कोई गुरु नहीं था उनका, पर मित्रों वो 350 साल जिए। वो तेलंग स्वामी इसलिए कहे जाते तेलंग स्वामी, तेलंगाना के थे इसलिए 350 साल जिए। जब 40 वर्ष के हुए तो माताजी नहीं रहीं, उसके बाद निकल गए हिमालय में बहुत दूर दूर तक, ऊपर तक, ज्ञानगंज जहाँ साधकों का स्थान है, जहाँ सिद्ध पुरुष रहते हैं, वहाँ तक चले गए। 90 वर्ष की आयु में उनके गुरु मिले। उन्होंने कहा कहाँ जा रहा है तू मेरे लिए आया है, तू यहाँ रुक। फिर उन गुरु ने उनको सिद्ध पुरुष बनाया। 350 वर्ष की आयु पाई, कठिन तप साधना में कहीं भटके नहीं। उनकी ये स्थिति थी कि बनारस में कहीं भी किसी चौराहे पे बैठ जाते थे। वो वाराणसी रहे आखिरी अंतिम समय, काफ़ी समय, 150 साल तक कहीं भी बैठ जाते थे तो उनको साक्षात शिव का रूप माना जाता था।
साक्षात शिव का रूप में। लोग आते थे, उनके ऊपर जल चढ़ा जाते थे, शिवलिंग मानकर इसको जल चढ़ाते थे। कोई दही चढ़ा जाता था, कोई दूध चढ़ा जाता था। आराम से बैठे रहते थे। कोई आकर के और अच्छी तरह डाल देता था तो पानी, तो फिर अच्छी तरह सब दूध दही सब धुल जाता था। फिर जाके गंगा में डुबकी लगा के आ जाते थे, फिर आ जाते थे। तेलंग स्वामी अपने इस भारतीय संस्कृति के एक इतनी बड़ी रीढ़ की हड्डी के समान हैं, जिनको कि कहा जाता है उनकी वजह से हमारी भारतीय संस्कृति का इतना महत्व माना जाता है। ये और एक स्वामी भास्करानंद, इनसे मिलने के लिए इंग्लैंड से आर्च बिशप और वहाँ के जो वो थे किंग जॉर्ज एडवर्ड, वो आए थे मिलने यहाँ। हम दर्शन करना चाहते हैं उनका, हम आशीर्वाद लेना चाहते हैं। कठिन तप साधना में कहीं भटके नहीं, सन्मार्ग में चलने की ख्वाहिश पूरी की उन्होंने। और उन्होंने एक ही बात सिखाई, सुमिरन करो, सुमिरन सुमिरन। सुमिरन का उल्टा क्या होगा? सुमिरन का उल्टा क्या होगा? कोई भी विद्वान बोलो तुम में से। विस्मरण, 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 वही विस्मृति और स्मृति। स्मृति, विस्मृति, स्मरण, विस्मरण, सुमिरन, विस्मरण। भूल जाना। भगवान को भूलो मत कभी, भगवान को भूलो मत। भगवान हर पल हर क्षण तुम्हारी मेमोरी में रहे, हर क्षण। तो इसलिए भगवान कहते हैं तस्मात् सर्वेषु कालेषु माम अनुस्मर युद्ध च। तो मुझे याद कर और युद्ध करता चल। युद्ध किससे? अपनी अंतर जगत की दुर्बलताओं से, अपनी इनर वीकनेस से युद्ध कर। और तस्मात् सर्वेषु कालेषु योग युक्तो भव अर्जुन। तो योग में युक्त होकर, योग में योगी बन करके तो जीवन जी। सन्मार्ग में चलने की ख्वाहिश पूरी करना है तो सुमिरन करो। सुमिरन क्या मतलब होता है? ईश्वर स्मरण। ईश्वर में, हे प्रभु मेरा ध्यान रखना, हे प्रभु मुझे याद रखना, हे प्रभु मैं कहीं गड़बड़ा न पाऊँ। ये बार बार ये मन में भाव आता रहे। तेलंग स्वामी के बारे में थोड़ा सा और बताना चाहता हूँ कि ये जो उन्होंने बताया सुमिरन के बारे में, सुमिरन से भावनाएं सतत खींचती चली जाती हैं। सुमिरन से भावनाएं मजबूत हो जाती हैं, भावनाएं सशक्त हो जाती हैं। श्रद्धा, भावनाओं की सघनता और परिपक्वता का नाम ही श्रद्धा है। भावनाओं की सघनता, परिपक्वता का नाम ही श्रद्धा है। भटकेगी नहीं, कभी कभी भटकेगी नहीं। कभी कोई आके कुछ कह गया तो उधर चले गए, कोई आके कुछ कह गया तो उधर चले गए, कोई कुछ आके कह गया तो चले गए। ऐसे कई लोग हैं जिन्हें मैंने गुरुदेव के चरणों में पढ़ते देखा है और उसके बाद भटक गए। अंगारा जब तक अंगीठी में है तब तक दहकता रहेगा। जब तक तुम गायत्री परिवार के एक अंग बने हो, तुम दहकोगे, तुम अग्नि फैलाओगे चारों तरफ। और तुमको उठा के अलग कर दिया या तुम खुद उठ करके बाहर आ गए तो तुम्हारे अंदर से अग्नि खत्म, फिर नहीं दहकेगा। गुरु के चरणों में हमारा स्थान हो। गुरु हमारा सब कुछ है, सर्वे सर्वा जो कुछ भी है गुरु है। रामकृष्ण परमहंस उनके पास गए मिलने उनसे, उनके साथ और भी लोग थे। उन्होंने कहा कि क्या क्या काली काली चिल्लाता रहता है, हमेशा काली 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 काली। रामकृष्ण परमहंस को डांटा उन्होंने, काली काली चिल्लाता रहता है, मैं तेरे से उम्र में बड़ा हूँ ना, मेरी बात मानेगा? हाँ, तेरी तपश्चर्या बहुत ऊंचे स्तर की है, तेरी तपश्चर्या ऐसी है कि काली तेरे पीछे पीछे चलेगी। बोले सचमुच? हाँ, तो तू काली को हृदय से स्मरण कर। रामकृष्ण परमहंस ने हृदय से स्मरण किया तो काली मंदिर से काली निकल करके उनके पीछे पीछे चलने लगी। और इस दृश्य को कम से कम 5-6 लोगों ने देखा, जैसे मधुर बाबू भी थे, जो मथुरा प्रसाद जो मंदिर जिन्होंने बनवाया था दक्षिणेश्वर का, उन्होंने देखा, तेलंग स्वामी ने देखा और कहा अब तो मान गया ना तू मेरी बात, काली तेरे पीछे पीछे चलती है। काली को तू अपनी श्रद्धा से पुकार। विश्वनाथ तेलंग स्वामी के बारे में कहते थे भगवान रामकृष्ण परमहंस कि काशी में 2 काशी विश्वनाथ हैं। एक काशी विश्वनाथ का शिवलिंग और एक जीते जागते तेलंग स्वामी। 2 शिव हैं, 2 शिव की साक्षात प्रतिमा है, ऐसा मानते थे। एक यहाँ थोड़ी दूर पे रुड़की के रास्ते पे वो है, एक रुड़की कॉलेज ऑफ इंजीनियरिंग है ना। तुम कभी गए हो रोड से, इधर से गए हो? तो एक राइट साइड में टर्निंग जाता है, उसका नाम है पिरान कलियर। पिरान कलियर नाम सुना है तुमने? कभी अपन लोग सब साथ चलेंगे पिरान कलियर, ठीक है ना? चादर चढ़ा के आएंगे वहाँ पे। क्यों? सर्वधर्म संभाव का प्रतीक है। बहुत बड़े संत थे। इनका नाम था साबिर पाक। बाबा फरीद के भांजे थे, सूफी फकीर थे, पंजाब से आए थे। इनका लंगर चलता था। उनकी माँ ने कहा जाओ मामू जान के पास चले जाओ, वहाँ कुछ काम करना।
ईश्वर के पास आ गए, अपने मामू के पास आ गए और उन्होंने कहा तो ईश्वर के पास आ गया है तो मान करके चल, भगवान का भजन कर और मनन कर। तो एक काम कर, सबको खाना परोस, सबको खाना परोस, जो भी आए यहाँ इस लंगर में कोई भूखा नहीं रहा है, खाना परोस। 12 वर्ष बाद माँ आई तो माँ ने देखा कि तो बहुत दुबला पतला बीमार सा मरा मरा सा दिख रहा है, क्या बात है। हम तो इसको खिलाते थे तो ठीक ठाक था, स्वस्थ था, यहाँ तो मरा मरा सा है, मामू ने कुछ खिलाया नहीं ऐसा लगता है। माँ ने देखा बेटा क्या खाते हो, तो बोले मामू ने नहीं कहा कुछ खाने को। बोले मामू ने तो हमको कहा ही नहीं, मामू ने कहा परोसो, तो हम परोसते, तो खाते क्या हो। बोले ये जंगल में गूलर के फल मिलते हैं नीचे गिरे हुए, वो खाते हैं और पत्तियां खाते हैं, बस और कुछ नहीं खाते। इसको कहते हैं तपश्चर्या। जब तक गुरु न कहे तब तक कुछ नहीं करना। गुरु ने नहीं कहा तो नहीं किया। मामू को गुरु माना था। गूलर के फल पत्ते खाकर ही जी लेते हैं। आप फरीद से जाके बोल दिया मम्मी ने, इनकी साबिर की मम्मी ने जाके बोल दिया कि आपने कुछ खिलाया नहीं। अजीब सब्र रखता है लड़का, अजीब धीरज रखता है। संत बोले अजीब सब्र रखता है, इसका नाम आज से साबिर, अभी आज से खाना खाएगा, ठीक है, पर ये खाएगा कैसे, ये इसके ऊपर छोड़ते हैं। घूमते थे आसपास के घरों में, रोटी ले आते थे, और रोटी का टुकड़ा गंगा जी के जल में लेकर के एक गायत्री मंत्र बोलते थे, एक अपना कलमा का मंत्र बोलते थे, एक सूफी मंत्र बोलते थे, और लेकर के गला करके खा लेते थे। बस एक रोटी से ज़्यादा नहीं रोज। धीरे धीरे शरीर बन गया उनका, स्वस्थ हो गया बिल्कुल। ये साबिर शाह कहलाए। ऐसा कहा जाता है उनकी मजार पर जो मुराद मानी जाती है वो सब पूरी होती है। न जाने कितने राजनीतिक लोग अपनी चादर वादर लेकर जाते हैं, वह चढ़ा के आते हैं, पर उनकी मुराद गलत होती है, इसलिए पूरी नहीं होती। मुराद सही होगी तो पूरी होगी, नहीं तो नहीं होगी। श्रद्धा मानव की चीज़ है। वास्तव में श्रद्धा मानव की इतनी बड़ी निधि है, इतनी गजब की चीज़ है। अगर ढीला ढाला मन होगा तो नहीं चलेगी। वो चाहते तो वो जो रोटी परोसते थे वो रोटी रोज खा लेते, छुपा के रख लेते अपने पास। नहीं, उन्होंने नहीं खाया। उन्होंने 12-14 वर्ष तक नहीं खाया। अपना श्रद्धा ऐसी मजबूत होनी चाहिए कि जिसके प्रति चरणों में सिर झुक गया, जैसे अभी तुमने सुना ना गीत में कि अब और कहाँ जाना, क्या जिसके चरणों में सिर झुक गया अब कहाँ जाना। अभी नतमस्तक स्वामी जी के चरणों में, फिर दूसरी बार पीछे जाकर 4 कदम जाके गाली दे रहे हैं उनको, क्या फ़ायदा ऐसा। यहाँ अंतःकरण शुद्ध होता है, वहाँ पर पक्की श्रद्धा होती है। जहाँ अंतःकरण शुद्ध हुआ वहाँ पक्की श्रद्धा। अगर तुम्हारी श्रद्धा पक्की है तब तो ठीक है, श्रद्धा नहीं है पक्की तो फिर पक्की करो, मजबूत करो। श्रद्धा अगर हट गई तो मन भटकेगा, मन भटकेगा। अर्जुन कहता है कि भगवान ये तो बताइए, मन भटक जाए तो फिर क्या करना। मन का भटकाव सबसे कठिन समस्या, आज की सबसे बड़ी समस्या अगर कोई है, मन का भटकाव। मन हमारा इधर से उधर भागता है। मन का भटकाव इतना ज़्यादा है, धर्म के नाम पर उन्माद। धर्म की ऐसी व्याख्या है की गई है जो पैगंबरों ने भी नहीं सोचा था कि ऐसी व्याख्या की जाएगी। आईसिस एक संप्रदाय खड़ा हुआ है अभी पिछले 6 महीने में, साल भर में। इंग्लैंड की ऐसी लड़कियां वहाँ पकड़ी गई हैं उनके पास से, जो पढ़ी लिखी थी, जानती थी कहाँ जा रही हैं, पर क्या मालूम कौन सा ब्रेन वॉश किया उन लोगों ने कि वो वहाँ चली गई। पढ़े लिखे पैसे वाले ऐसे न जाने मालूम क्या समझते हैं, वो भाग जाते हैं वहाँ जाते हैं। न केवल मुस्लिम धर्म बल्कि कई ऑर्थोडॉक्स क्रिश्चियनिटी में भी कई प्रकार के ऐसे रिलीजन हैं जहाँ तरह तरह की गड़बड़ियाँ होती हैं। तो धर्म को बिगाड़ दिया इन लोगों ने। शिक्षा की समस्या नहीं है, गरीबी की समस्या नहीं है। आज शिक्षा बहुत है, आज इंटरनेट है, आज गूगल है, सब कुछ है। अशिक्षा और गरीबी की समस्या नहीं। अपराध और नशा जो है पढ़े लिखों में ज़्यादा है आज। गरीबों में कहीं दिखता है नशा और अपराध? कहीं गरीबों में अपराध तभी दिखेगा जब वो भूखे होंगे, तब वो आपकी रोटी लेके भागेंगे, ठीक है। नशा तब दिखेगा जब वो गम को भुलाने के लिए नशा पीते हैं, बस। अगर आप उनको रोटी खिलाएंगे तो फिर नहीं पिएंगे, वो शराब नहीं पिएंगे। हमारे अमीर लोग सबसे ज़्यादा नशा करते हैं, अमीर लोग सबसे ज़्यादा अपराध करते हैं, सबसे ज़्यादा कर की चोरी भी वही करते हैं, और सबसे ज़्यादा बदमाशी भी वही करते हैं, सबसे ज़्यादा वुमेनाइजिंग वही करते हैं, सबसे ज़्यादा गड़बड़ियाँ वही करते हैं। इसलिए ये जो जितनी भी चीज़ें हैं, ये इन सब चीज़ों के बारे में
ध्यान रखना है कि इसका शिक्षा और गरीब आर्थिक समस्या से कोई संबंध नहीं है। व्याख्याएं गलत हो गई हैं। पैगंबर साहब मोहम्मद साहब जो हैं वो आकर के देखें तो पता चलेगा उनको भावनाओं का कितना भरपूर दोहन शोषण आईसिस के नाम पे हो रहा है, जबकि इन भावनाओं को कहीं और लगना चाहिए था, भगवान के काम में, इस आराधना में, समाज सेवा में लगना चाहिए था। बद्दुआ पे आधारित दुनिया कैसे अच्छी होगी जब आदमी बद्दुआ देगा कि आपने हमको सिर काट दिया, हमारे सामने सिर काटा। अभी लाइव दिखा जा रहा है, आप देख लीजिए, टेलीविज़न पे लाइव दिखाया जा, आप अपने कंप्यूटर पे भी लाइव देख सकते हैं। ये आह एकत्र होकर के कौन सी दुनिया बनाएगी? आह जब एकत्र होगी न जाने कितने सारे लोगों की। आज ये दृश्य जो है, भयावह दृश्य धर्म के नाम पर जो खड़ा हो रहा है, वो दिखाई पड़ता है हमको। उससे लगता है कि इस धर्म से वो धर्म अच्छा जो विज्ञान के आधार पर विज्ञान सम्मत है, या आध्यात्मिक मानवतावाद है। आध्यात्मिक मानवतावाद है। हमारे यहाँ कृष्णा है ना, तुम्हारे लाइफ मैनेजमेंट में, कृष्णा झरे, उनकी पीएचडी इसी पे ही है, आध्यात्मिक मानवतावाद पे। और धर्म के ऊपर हम कैसे एक क्रांति करें, उसके ऊपर पूरा उनका मार्गदर्शन बहुत अच्छा लिखा है उन्होंने, उस पीएचडी को बहुत अच्छा किया। परम पूज्य गुरुदेव के पास हमारे उस ज़माने के वैद्य जी अभी बीमार पड़े हुए हैं, इस समय रोगी हैं, इसलिए उनके बारे में ज़्यादा नहीं बोलना। पर वो आए बोले कि गुरुजी मैंने 5 लाख का प्रॉफिट दिया, किसमें? जड़ी बूटी में। तो गुरुदेव ने कहा तो 5 लाख समाज को वापस लौटा, 5 लाख की दवाएं फ्री बांट। क्यों? मैंने कमाने के लिए नहीं चालू किया, मैंने ये मिशन कमाने के लिए चालू नहीं किया है। या श्रद्धा से जो दे जाएगा वो तो ले लूँगा मैं, पर तो ये 5 लाख का जो तेरे अंदर अहंकार आ गया, ये कैसे आ गया? मैं बेटा बिजनेस नहीं करता, मैं बिजनेसमैन नहीं हूँ, मैं अखंड ज्योति बिजनेस के लिए चालू नहीं की। दूसरा एक और आया था जितेंद्र रघुवंशी, अब यहाँ नहीं है, चले गए। वो आए और बोले मैंने इस साल जो है 2.5 लाख की किताब छापी और इस समय उनको 4 लाख में बेचा, मैंने 1.5 लाख का प्रॉफिट दिया मैंने मिशन। बेटा मैंने प्रॉफिट के लिए नहीं बनाया मिशन, समझने की कोशिश करो। प्रॉफिट के लिए नहीं बनाया मिशन, मैंने ये मिशन बनाया है मतलब प्रॉफिट के आधार पर कितनी यूनिवर्सिटी पनप रही हैं, कितनी बड़ी बड़ी बिल्डिंग बन रही है उनकी। अगर प्रॉफिट के आधार पर बनना होता तो हम ही बना लेते ढेर सारी, न जाने कितनी ज़मीन ले लेते। ये तो जनता का दिया हुआ अंश है, अंशदान है, जिससे कि हम इतनी श्रद्धा से इतना काम कर पाते हैं। इसीलिए हमारे मित्र कोई गड़बड़ी नहीं होती, इसलिए हमारे किसी प्रकार की कोई गलतियाँ नहीं होती। क्यों? श्रद्धा है, ईमानदारी है और सत्य है। जहाँ ये तीनों चीज़ें होती हैं वहाँ कभी कोई गड़बड़ी नहीं होती। और जहाँ हैं वहाँ रोज़ गड़बड़ियाँ हैं, रोज़ इनकम टैक्स की पेशी है, रोज़ सेल्स टैक्स की पेशी है, रोज़ दुनिया भर की बातें हैं। परम पूज्य गुरुदेव ने कहा कि बेटा दृष्टि रखना एक ही, कि ये तुम्हारी दृष्टि एक ही रहना चाहिए कि हमने ये सब चीज़ें जिस लिए पैदा की हैं उस काम के लिए लगनी चाहिए और किसी काम के लिए नहीं। लोगों को धर्म की सही व्याख्या कितने लोगों को हमने सिखाई? हम सोचें, धर्म के व्यवसायी हम न बने, और व्यवसाय एवं आतंक ने जो श्रद्धा को झटका दिया है, उस श्रद्धा को झटका देने का काम जो किया है उसको हम बदलें, अश्रद्धा को श्रद्धा में बदलें। मनुष्य जन्म दुर्लभ है, न मानुष्याति श्रेष्ठतरम किंचित। हमारे जीवन से कुछ शुभ कर्म निकलने चाहिए, शुभ कर्म होते रहना चाहिए हमारे जीवन से। सेंसेशनल होना जरूरी नहीं है। आज हमने जीवन का क्या उपयोग किया, कैसे उपयोग किया? रोज़ शाम की डायरी में सोचो, आज हमने जीवन के हर पल को कैसे उपयोग किया, किस किस तरह से उपयोग किया। कितनों का जी दुखाया नहीं, कितनों के जी को मरहम लगाया, कितनों के मन को हमने शांत किया, कितनों के मन को हमने शांति दी। ये हिसाब लिखो। जीवन में धन मारकाट की जरूरत नहीं है, मारकाट चल रही है इस समय, संवेदनाओं के वितरण की जरूरत है। आज इम्पोर्टेंट क्या है, हमारी सोच क्या होनी चाहिए, समय का उपयोग। 3 चीज़ें हैं बेटा, मैं तुमको 3 चीज़ें बताना चाहता हूँ। समय का सदुपयोग, दूसरा है विचारों की ताकत, तीसरा है श्रम की ताकत। ये 3 चीज़ों पे तुम आ जाओ। ये 3 चीज़ों का मैं विस्तार अभी 5-10 मिनट में समझाऊंगा बस तुमको। यदि हम समय का सही उपयोग समझ लेंगे तो वास्तव में सही अर्थों में हम अपने आप को सही बनाएं। टाइम मैनेजमेंट इज़ द की टू सक्सेस ऑफ ऑल दी थिंग। समय का हम बहुत प्रेम से दुरुपयोग करते हैं। यही एक ऐसा देश है जहाँ पे पेड़ के नीचे चौपड़ खेलते हुए, ताश खेलते हुए, कैरम खेलते हुए आप लोगों को देख सकते हैं, खूब फुर्सत में आराम से। आप जापान चले जाइए, आप चाइना चले जाइए, आप बाहर चले जाइए, कहीं भी चले जाइए, कहीं आपको लोग मस्ती करते हुए दिखें क्या? कहीं दिखेंगे नहीं। या तो लाइब्रेरी में होंगे, अपना काम कर रहे होंगे, या फिर कोई ना कोई प्रोडक्टिव
आउटपुट दे रहे होंगे कंट्री के लिए। और हमारे यहाँ ठंड के दिनों में 4-5 महीने देखना है तो ये लोअर बाज़ार नीचे वाला बाज़ार है ना, जो गंगा किनारे, वहाँ चले जाओ, आपको हर जगह कैरम मिलेगा, कैरम खेल रहे हैं। अरे कुछ पढ़ लो, अच्छी चीज़ पढ़ लो, तुम ईमानदार बन जाओगे। अरे कहाँ साहब, ये तो इसी में आनंद है, सबसे ज़्यादा। जीवन जो है उसको बर्बाद मत करो, मानसिक भटकाओ आज की सबसे बड़ी गहन समस्या है। भटकाओ, कब सही रास्ते से आएंगे मालूम नहीं। हिटलर कब महात्मा बनेगा मालूम नहीं। यदि इतनी चीख पुकार उसके साथ भरी रहेगी तो कैसे बनेगा। यदि हम भटक गए तो हम कब उभरेंगे हमें पता नहीं। आज धर्म की व्याख्या हमें आज फिर से करनी चाहिए। काम गति कृष्ण गच्छति। किस गति को जाते हैं भगवान कृष्ण? कुछ लोग कल्पना में जीते हैं, कुछ लोग 3 चीज़ों में जीते हैं, समय, श्रम और विचार। समय, श्रम और विचार। समय का संयम, समय का पालन, समय का मैनेजमेंट, टाइम मैनेजमेंट। तो मैं देखा होगा शांति कुंज में हम लोग समय का पालन करते हैं, हर चीज़ सुबह शाम तक। पर्टिकुलरली मैं अपने जीवन में उतारने की कोशिश करता हूँ ताकि मैं औरों को प्रेरणा दे सकूँ। मेरे लेक्चर टाइम पे चालू होते हैं कि नहीं, मेरे लेक्चर समय पे आरंभ होते हैं, समय पे समाप्त होते हैं, कोशिश करता हूँ। इसी तरह से शांति कुंज के हर कार्यक्रम को हम समय पे करने की कोशिश करते हैं, घड़ी के हिसाब से, महाकाल के। विचारों की ताकत, विचार तन्मय हों और एकाग्र हों। छोटी सी आयु में बड़े बड़े काम किए लोगों ने। समय की ताकत जिन्होंने समझी, उन्होंने छोटी छोटी आयु में बड़े बड़े काम किए। रांगे राघव का नाम बताना चाहता हूँ। उन्होंने 38 साल की उम्र में शरीर छोड़ दिया और बहुत कुछ लिखा, बहुत बढ़िया लिखा। परिपक्व विचार। किसी ने रांगे राघव को पढ़ा है? किसी ने रांगे राघव को? लोई का ताना पढ़ा है किसी ने? किताब पढ़ी कैसी लगी तुम्हें? लोई का ताना, 9 जीवनियाँ लिखी, 9 महापुरुषों की जीवनियाँ लिखी, बुद्ध की भी है उसमें। महागाथा, बुद्ध के ऊपर महागाथा लिखी है। धूनी का धुआं, ऐसे 10 से ऊपर खंड हैं उनके, बहुत महत्वपूर्ण महापुरुषों की जीवनियाँ हैं। मात्र 32 साल की उम्र में किया उन्होंने सारा काम, मात्र 32 साल की उम्र में। और उनकी पत्नी ने उनके मरने के बाद, 38 वर्ष में जब मर गए उसके बाद छपवाया, ये प्रकाशित किया। और शांति निकेतन में रहे वो, करीब 10-12 साल रहे शांति निकेतन, शेर रविन्द्रनाथ टैगोर की सानिध्य में रहे। समय का नियोजन यदि हम प्रॉपरली कर लेते हैं तो हम अच्छी तरह से जी सकते हैं। गुरुदेव ने 80 साल के समय का नियोजन किया तो 3200 किताब लिख सकें। नहीं साहब वो तो महापुरुष थे, अवतारी थे, चेतना। नहीं, आपके अंदर भी वो ताकत है, आप भी कर सकते हैं, आप भी लिख सकते हैं। विचारशीलता हो तो हमें सब कुछ मिल जाएगा। यदि भटक गए तो हम अपने लिए भी और सबके लिए अभिशाप बन सकते हैं। विषाक्त होने पर जीवन विध्वंसक हो जाता है। जैसे जीवन में विषाक्तता आई, जीवन विध्वंसक हो जाता है। तानाशाहों ने उन्माद फैलाया, जनता को संप्रदायों में बांटा। संप्रदाय और जाति में बांट करके जितना ज़्यादा नुकसान किया है हमारे तानाशाहों ने, हमारे राजनीतिज्ञों ने। दुनिया छोटी है, अहंकार बड़ा है, सभी आराम से रह सकते हैं, इसके बावजूद भी इस छोटी दुनिया में तरह तरह से विभाजन होता है। श्रद्धा सही जगह होनी चाहिए। यदि श्रद्धा सही जगह होगी तो विचार भी सही होंगे, और विचार रहेंगे तो शरीर भी दृढ़ रहेगा। शरीर सही, विचार सही तो शरीर। एज यू थिंक यू बिकम लाइक दैट। जैसे विचार होंगे वैसे। आप आज से सोचना चालू कर दिए तो मेरा शरीर जो है कमज़ोर हो रहा है, मेरा शरीर आज से बहुत वीक होता चला जा रहा है। आप रोज़ ये सोचिए, रोज़ एक विचार करें। मैं आपको गारंटी देता हूँ कि आप 1 महीने में बीमार हो जाएंगे, आपका वजन आधा रह जाएगा। ये चिकित्सा नहीं है मोटे लोगों के लिए कि जो सोचें कि हम दुबला हों तो कैसे हों। चिंता तो अपने आप ही आती है। चिंता इन्हें सोचने का एक आपने रोग लगाया, अगर मान लो, सोच के आदमी दुखी होकर के बीमार हो जाता है, और बीमार होकर के फिर सारी परेशानियां चालू हो जाती हैं। कहीं ऐसा तो नहीं ऐसा हो जाएगा, कहीं ऐसा तो नहीं ऐसा हो जाएगा। ये जो आशंकाएं जो हैं ये सबसे ज़्यादा परेशान करती हैं। श्रद्धा सही जगह होनी चाहिए हमारी। हमारे सभी सपने इसी जीवन में सार्थक होंगे, ऐसा हमको सोचना चाहिए। तो हमने धर्म, श्रद्धा, अपने अपने आराध्य के ऊपर श्रद्धा, अपने अपने ईश्वर पर श्रद्धा केंद्रित कर अलग अलग धर्म बना लिए, संप्रदाय बना लिए। यदि हमने मानव पर केंद्रित किया होता तो, हमने कई धर्म बना लिए, कई संप्रदाय बना लिए। मानव पर केंद्रित किया होता तो मानव की भलाई की ढेरों दिशाएं मिल सकती थी। मानव पर केंद्रित करके मानव को ऊंचा उठाने का मानववाद, इसी आध्यात्मिक मानववाद इसी का नाम है। स्पिरिचुअलिस्टिक ह्यूमनिज्म, स्पिरिचुअलिस्टिक ह्यूमनिज्म, आध्यात्मिक मानवतावाद। आज
आस्था में, श्रद्धा में विवाद पैदा हो गया है। संवाद की स्थिति नहीं है कि जहाँ सब बैठकर विचार विमर्श कर सकें। आध्यात्मिक मानवतावाद एक मंच देता है जहाँ पर बैठकर हम विचार विमर्श कर सकें। ऐसी पंचायत आध्यात्मिक मानवतावाद के श्रद्धा के संवाद से हो सकती है। अध्यात्म मानव कल्याण के लिए, स्पिरिचुअलिटी फॉर द ह्यूमैनिटी, वेलफेयर ऑफ द ह्यूमैनिटी। मंदिर निर्माण के लिए नहीं। कितने मनुष्यों को मुस्कान दे पाए हम, कितनों को राह दे पाए हम, कितनों को हम राहत कर दे पाए, कितने मरीजों को हम ठीक कर पाए, ये सबसे बड़ी बात है। स्वामी विवेकानंद ने एक बात लिखी है, कही है, इस नारकी संसार में किसी को 2 पल भी मुस्कान हम दे पाएँ, इस नारकी संसार में हम किसी को 2 पल भी मुस्कान दे पाएँ तो हमने इस जीवन में सबसे अच्छा काम किया। बस छोटा सा 2 लाइन का सूत्र है उनका। इस नारकी संसार में अगर 2 पल की मुस्कान भी दे पाए, इसी जगत में सब कुछ प्राप्त कर लेगा ऐसा व्यक्ति, फिर भटकेगा नहीं। हमने तो झगड़े देखे हैं धर्म के नाम पर। पूरे पिछले 2000-3000 साल का इतिहास देख लो। धर्म के नाम पर झगड़ा, संप्रदाय के नाम पर झगड़ा, मानवतावाद के, मानव के नाम पर झगड़ा, जाति के नाम पर झगड़ा, स्त्री के नाम पर झगड़ा, और भूमि के नाम पर झगड़ा, रियासत के नाम पर झगड़ा, हवेलियों के नाम पर झगड़ा, कितने तरह के झगड़े। मिलन बिंदु अलग है, भाषा, प्रांत, संप्रदाय। यह सोच लें कि यह भी हम यदि ये मान लें कि ये इंसान हैं और इंसान के लिए हमें कुछ करना चाहिए, इंसानियत से बड़ा कोई धर्म नहीं है। आज इस पर धूल जमी है, यही सबसे बड़ी समस्या है। इसी से हमको विषमता से मुक्ति दिलानी है। एक छोटा सा चौपाई है, बहुत सुंदर सी। ईश्वर अंश, जीव अविनाशी, चेतन अमल, सहज सुख राशि। अभी इसका अर्थ बताता हूँ। हर जीव परमात्मा का अंश है, हर जीव चैतन्य है, साफ सुथरा है, सुख का खजाना है। हर जीव परमात्मा का अंश है, हर जीव चैतन्य है, हर जीव साफ सुथरा है, सुख का खजाना। जब श्रद्धा हो, मन चलित न हो, व्यक्तित्व दृढ़ हो, तो यह जीवन ही काफ़ी है, अकेला जीवन ही काफ़ी है सब कुछ करने के लिए। फिर दुर्गति का कोई प्रश्न ही नहीं उठता। दुर्गति कभी नहीं होगी, तुम्हारी हमेशा सद्गति होगी यदि तुम अपने संयम, मन का, समय का संयम, यदि तुम अपने विचारों को मजबूत बनाए रखने का काम करोगे। और तीसरी चीज़ मैंने क्या कही थी? श्रम का नियोजन, श्रम सही ढंग से करोगे और नियोजन करते हुए उसके माध्यम से अपनी रिसोर्सेस को ऑर्गेनाइज करोगे। वेल डन मैनेजमेंट अगर ये आप करते हैं तो आप बहुत बहुत अच्छे बन जाएंगे। और श्रद्धा आपकी हमेशा आदर्शों के प्रति रहो। भगवान की परिभाषा क्या है? हाँ, जोर से एक कोई बोलो, जोर से बोलो। आदर्शों का समुच्चय। अब इसको इंग्लिश में बोलो। सम्मम बोनम ऑफ क्वालिटीज, आइडियल्स एंड वर्च्यूज। सम्मम बोनम यानी समुच्चय। सम्मम बोनम ऑफ आइडियल्स, क्वालिटीज एंड वर्च्यूज इज गॉड। भगवान की ये परिभाषा है। भगवान के एक एक गुण हमारे जीवन में रोज आते चले जाएं। यदि हम भगवान जैसा बनना चाहें तो हम भगवान बन सकते हैं। ये हमारे ऊपर है, हम क्या बनना चाहते हैं। दोनों चॉइस। शैतान बनना चाहो तो शैतान बनने की भी चॉइस है, भगवान बनना चाहो तो भगवान बनने की भी चॉइस है। ये आपके ऊपर है, आप क्या बनते हैं।